और वहीं प्रदेश में 15 फरवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार के आदेश पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे भारत की सांस्कृतिक परंपरा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर आरएसएस की योजनाएं थोपने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। पर आर पार आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। फिर बढ़ी सियासी तकरार। राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। सबके लिए सूर्य नमस्कार जरूरी। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। फिर सियासत में क्यों बनी मजबूरी? सूर्य नमस्कार पर तकरार का क्या तुक? भजनलाल सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। छात्रों को शिक्षित करने के साथ ही संस्कारित करने में भी भिड़ चुकी है। नौनिहालों को देश की समृद्ध परंपरा से जोड़ने की कवायद इसी कोशिश का एक नतीजा है। सूर्य भगवान के बिना हमारा जीना असंभव है। वो हमको प्रकाशमान करते हैं और मैं कहता हूँ ये भारत की धरती सूर्य भगवान के बिना चल नहीं सकती है। इसलिए हम जिस प्रकार से हम अन्य की पूजा करते, पहाड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, पोखर हैं और अन्य की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से हम सूर्य भगवान की भी आराधना करेंगे। इससे पहले कि कांग्रेस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान पर विरोध की रणनीति बनाती, मदन दिलावर के खिलाफ मुहिम चलाती, दिलावर ने कोटा की रामगंज मंडी में युवाओं को सूर्य नमस्कार किसी और के जरिए नहीं, खुद सूर्य नमस्कार करके युवाओं को दिखाया। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। और भारतीय नहीं है तो मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा कौन कौन भारतीय नहीं है। इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उनका संपूर्ण ज्ञान हो। इस नाते ये सब राजस्थान में हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, तो हम सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस कह रही है कि सूबे की नई सरकार अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की बात करती है और स्कूलों को आरएसएस की पाठशाला बनाना चाहती है। योग और सूर्य नमस्कार को कांग्रेस शिक्षा का भगवाकरण बता रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिना शिक्षाविदों की राय के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, जो केवल और केवल यह दर्शाते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। दरअसल 15 फरवरी को राज्य के चुनाव का ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, तो कहीं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। दोनों ही दल प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 24 का संग्राम, सियासी दलों का प्लान, कार्यशाला से बीजेपी की बड़ी रणनीति, कांग्रेस की फीडबैक वाली तैयारी। राजस्थान का रट जीतने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने के लिए हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला हुई, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत मीडिया और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान सरकार पूरी तरह से राजस्थान वासियों के लिए समर्पित है और पूरी तरह से जनता की
जो हित की चाहे नीति हो चाहे नियम हो उसको पालन करते हुए देश का पैसा, राजस्थान का पैसा जनता तक पहुंचे और वो सक्षम बने आगे बढ़ने के लिए। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, अंतिम व्यक्ति आगे बढ़े, ये हम संकल्प से करके रहेंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खेमे में कई नेताओं को अपने पाले में लाकर नतीजे अपने पक्ष में किए थे। वैसा ही कुछ लोकसभा में देखने को मिल सकता है। ऐसा ही कुछ इशारा किया प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने। उनका दावा है कि कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी भी कई लोग संपर्क में हैं। वहीं कार्यशाला में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्षी गठबंधन के साथ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर शायराना तंज कसा। जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। उधर कांग्रेस भी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग गई। जयपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फीडबैक लेने के बाद अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं। AICC ने सभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और अभी सभी कोऑर्डिनेटर्स की और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जयपुर में हुई थी। उसके बाद सभी कोऑर्डिनेटर्स को जिले के अंदर और उसके बाद विधानसभा और ब्लॉक के अंदर जाने के निर्देश हैं। अलवर की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट रही है। ज़्यादातर कांग्रेस के सांसद यहाँ से बने हैं और आने वाले समय में भी ये सीट अब की बार हमारी कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। बीजेपी जहां 25 की 25 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस बार खाता खोलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता केंद्र की नीतियों से परेशान है और वो इस बार 25 की 25 सीटें उसकी झोली में डालेगी। अब देखना होगा कि जनता क्या लोकसभा चुनाव में भी कमल का फूल खिलाएगी या फिर हाथ का साथ देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।